नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे होरा चार्ट की। और होरा चार्ट के अंदर आप सभी को मालूम है हमारे सेकंड हाउस का जो डिफाइन वर्जन है होरा चार्ट, जिससे कि हम दूसरे भाव से संबंधित चीजों को सूक्ष्मता से जान सकते हैं। और ये होरा चार्ट है, जैसे D9 है तो हमारा जो है कि नवम भाव यानी कि उधर हर राशि के 9 डिवीजन होते हैं। इसी प्रकार से होरा चार्ट के अंदर सेकंड हाउस से को रूल करता है, तो हमारे डिवीजन के सिर्फ दो हिस्से होते हैं। एक राशि के दो भागों में बांट दिया जाता है। और जो नॉर्मल होरा चार्ट होता है, जो प्राथमिक होरा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सिर्फ जो ग्रह हैं कुंडली के अंदर बैठे हुए, या तो वो सूर्य के राशि में जाएंगे या चंद्रमा की राशि में जाएंगे। ये कह सकते हैं या कि वो सूर्य के होरा में जाएंगे या चंद्रमा के होरा में जाएंगे। अब यहाँ परेशानी ये है कि सारे ग्रह इसमें जाएंगे तो उसको हम देखें कैसे। उसको भी मैं कभी ना कभी बताऊंगा जरूर, लेकिन आज मैं आपको काशीनाथ होरा के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे कि हम ये देख सकें कि हम किस चीज या किस कार्य से कमा सकते हैं। वो हमें काशीनाथ होरा बहुत अच्छी तरीके से बताता है। वह तो सेकंड हाउस जो है हमारी फैमिली का भी है, सेकंड हाउस हमारे मारक भाव भी कहलाता है, वो मृत्यु का भी है, हमें मार भी सकता है। तो अलग अलग होरा के अंदर ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है कि किस होरा को हम किस तरीके से किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अब ये देखिए, अभी आपके चार्ट सामने चार्ट आ गया होगा। ये जो हो रहा है, ये पराशरी हो रहा बोलते हैं। ये पराशरी हो रहा है। और इसके अंदर जो है कि जो हमारे मेल साइन है 1 3 5 7 9 11, इसमें जो है कि पहली जो 15 डिग्री पे कोई ग्रह होता है इन राशियों में, जैसे कि हमारी मेष राशि में, मिथुन राशि में, सिंह राशि में, तुला राशि में, ऐसे ही जो हमारी जो मेल साइन है उनके अंदर जो पहले 0 से 15 डिग्री होता है वो हमारे सूर्य के होरा में जाता है। और जो बाद की जो डिग्री होती है 15 से 30, वो चंद्रमा के होरा में जाता है। इसी तरीके से हमारे फीमेल साइन है। फीमेल साइन जो है वो हमारे जो है कि उसके अंदर, जैसे कि फीमेल साइन हमारा हो गया टॉरस, हो गया कैंसर, हो गया विर्गो, हो गया स्कॉर्पियो, हो गया। इस तरीके से जो हमारे चार्ट जो हमारे फीमेल साइन बनते हैं, उसके अंदर जो पहले डिग्री होती है 0 से 15, वो हमारे जो है कि मून के होरा में जाती है। और जो 15 से 30 डिग्री है वो हमारे सूर्य के होरा में जाता है। यहाँ साफ नजर आता है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये सारे के सारे ग्रह जो है या तो ये कर्क राशि में आ जाते हैं या सूर्य की राशि में आ जाते हैं, जो कि आपके को नजर आ रही होगी दूसरा चार्ट, एक D1 है और एक D2 है। तो इसमें दिक्कत क्या हो जाती है, इसके भी एक सिद्धांत है कि भाई जो सूर्य के होरा के अंदर गए हैं वो मेहनत के बाद जो है कि आपको जो है कि सफलता दिलाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं कि आप चप्पलें घिस जाती हैं मेहनत कर करके। और जो चंद्रमा के होरा के अंदर प्लैनेट्स हैं, और वो जो है कि आसानी से या आराम से आपको लाभ की प्राप्ति कराते हैं या धन देते हैं, सुख का जीवन जीने के लिए बढ़िया होते हैं। इसके अंदर भी एक कंडीशन बताई गई है कि सूर्य के होरा के अंदर जो डे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, जैसे कि सूर्य है, गुरु है, या आपका शुक्र है, वो अच्छे होते हैं। बुध के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं, इसी प्रकार राहु केतु के लिए कंडीशंस हैं। तो ये एक तो होगा कि दोनों एक ही ग्रह जो कि राशियों में आगे थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब हम जो है जो चार्ट स्टडी करेंगे वो होगा काशीनाथ होगा। ये आपका काशीनाथ होगा का रेफरेंस का चार्ट आ गया है। इसके अंदर जो है कि कैलकुलेशन भी अलग है। और जो ग्रह हैं वो सिर्फ दो राशियों में नहीं जाएंगे, वो किसी भी राशियों में जा सकते हैं। और इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हम कौन सा कार्य करें या कैसा कार्य करें जिससे हमें लाभ हो सकता है। तो जैसे इसके अंदर कंडीशन है कि जो भी आपके जो हमारी नाइट स्ट्रॉन्ग राशियां बोली गई हैं, जो पहली 6 लिखी हुई हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, ये हमारी जो है कि रात को स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके बाद की जो लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्विरियस और पाइसिस, ये हमारी डे स्ट्रॉन्ग राशियां हैं। इसीलिए मैंने जो नाइट स्ट्रॉन्ग राशियां ऊपर लिख दी हैं और डे स्ट्रॉन्ग नीचे लिख दी हैं। इसमें कोई भी ग्रह किसी भी राशि के अंदर हो तो उसका जो है कि उस राशि से वो सिर्फ दो ही जगह जा सकता है, या तो उसी राशि में या उसी ग्रह की दूसरी राशि में। जैसे कि अगर कोई ग्रह एरीज के अंदर है
तो या तो वो स्कॉर्पियो में जाएगा या एरीज में जाएगा। सिर्फ जो है कि कर्क राशि और सूर्य राशि के लिए थोड़ा अलग है कि कैंसर के अंदर जो है कि कर्क राशि के अंदर कोई ग्रह है तो वो या तो कर्क राशि में जाएगा या सूर्य की राशि में जाएगा, सिंह में। इसी प्रकार से सिंह राशि के अंदर जो ग्रह है या तो वो कर्क राशि में जाएगा या सिंह राशि में जाएगा। बाकी ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि के स्वामी के दूसरी राशि में जा सकता है या उसी राशि में रहेगा। यहाँ मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। जो सॉरी जो डे जो नाइट स्ट्रॉन्ग राशि जो रात को प्रबल होती हैं उसके अंदर जो फीमेल साइन है 0 से 15 डिग्री उस फीमेल साइन के अंदर जाएगा। जैसे कि एरीज मंगल की राशि है तो मंगल की फीमेल साइन के अंदर 0 से 15 डिग्री का प्लैनेट जाएगा। और 15 से डिग्री डिग्री जो 30 डिग्री का प्लैनेट है वो मंगल की मेष राशि यानी कि मेल साइन के अंदर जाएगा। इस तरीके से इसी प्रकार से जो टॉरस के अंदर ग्रह बैठे हैं तो अगर वो 0 से 15 डिग्री के अंदर बैठे हैं तो नाइस स्ट्रॉन्ग राशि होने के कारण वो पहले टॉरस के अंदर जाएंगे 0 से 15 डिग्री वाले, और बाद में अगर कोई 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच बैठा है तो वो लिब्रा के अंदर जाएंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो ग्रह जिस राशि में बैठा है उसी राशि के दूसरी राशि में जा सकता है। लेकिन जो नाइट स्ट्रॉन्ग राशियां जो पहले 6 नंबर पे लिखी हुई हैं इनके जो ग्रह हैं वो जो है पहले 0 से 15 डिग्री आपके जो है कि फीमेल साइन में जाएगा। उसी जैसे कि एरीज में कोई ग्रह बैठा है तो उसका स्वामी हुआ मंगल, तो मंगल की फीमेल राशि जो है वो स्कॉर्पियो है तो उसके अंदर 0 से 15 डिग्री में बैठा हुआ ग्रह जाएगा। और उससे अगला जो है कि 15 से 30 डिग्री का ग्रह आपका मेष राशि के अंदर जाएगा। अब जो डे स्ट्रॉन्ग राशियां हैं जो हमारी लियो से शुरू होकर पाइसेस तक मैंने लिखी हुई हैं ये जो हमारी डे स्ट्रॉन्ग राशियां हैं इनमें जो ग्रह है वो 0 से 15 डिग्री पर लियो के अंदर जाएगा। और उससे जो अगली है 15 से जो 30 डिग्री है वो कैंसर के अंदर जाएगा यानी कर्क राशि के अंदर जाएगा। इसी प्रकार से विर्गो विर्गो की दो राशियां होती हैं तो विर्गो के अंदर जो शुरू के 0 से 15 डिग्री में होगा वो विर्गो बुध की राशि है तो बुध की जो मेल साइन है वो जेमिनी है यानी कि मिथुन राशि, तो उसके अंदर जाएगा। और उससे अगले 15 से 30 डिग्री का जो ग्रह है वो बुध की फीमेल राशि विर्गो के अंदर जाएगा। यहाँ मैंने पूरा चार्ट बनाया बनाया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे कि अगर आप इस चार्ट में जुपिटर को देखें धनु राशि के अंदर 9 डिग्री पे है तो ये 15 से कम है तो आप धनु राशि पे आ जाइए। धनु राशि में 15 से कम वाले जो है पाइसिस में जाएगा। तो आप देखें यहाँ जुपिटर जो है आपका पाइसिस के अंदर। इस तरीके से आप आसानी से दे सकते हैं। ये चार्ट मेरे स्टूडेंट्स का है, इसे मैं लास्ट में आऊंगा। पहले मैं आपको जिसके बारे में आप भी जानते हैं ऐसे किसी शख्स की कुंडली दिखाता हूँ और बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जैसे कि ये मुकेश अंबानी जी का चार्ट है। ये D1 है और जो दूसरी तरफ है वो आपका D2 चार्ट है यानी काशीनाथ होरा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं और काशीनाथ होरा के अंदर देखने के लिए आपको सबसे पहले तो लगन देखना कि कोई भी चार्ट हो आपका D9 हो D10 हो। लगन को सबसे पहले देखा जाता है कि लगन बलवान है, लगन का स्वामी बलवान है, लगन में बैठे हुए ग्रह कैसे हैं वो सब आपको देखना है। उसके अलावा फिर महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 11th हाउस और सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस हमारे पैसों का है और 11th हाउस हमारे गेंद का है, उनके स्वामी कहाँ गए। इसी प्रकार से फिर आ जाता है 10वां भाव जो हमारे कर्म को दर्शाता है। 4th हाउस क्योंकि 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट हमारे कर्म भाव को प्रभावित करते हैं इसलिए 4th हाउस। उसके अलावा 9वां भाव हमारे भाग्य का है, 5वां भाव हमारे पूर्व पुण्य का है तो इनको भी देख सकते हैं। जैसे कि 9वां भाव का स्वामी अगर आपके 12th हाउस में तो आप कह सकते हो कि विदेश से कार्य करने पर इनको लाभ होगा या भाग्य साथ देगा अगर ये विदेश से कार्य कर। तो जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव से रिलेटेड कार्य आपको ये बताएंगे। 1st हाउस, सेकंड हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस और इनके स्वामी, इन्हें बैठे ग्रह और इनके स्वामी कहाँ गए हैं वो हमें देखना। अगर हम यहीं से इनका चालू करें जो कि आपके मुकेश अंबानी जी का, तो इनकी कंपनी आप देखिए कि पहले हम आ जाते हैं कि जो कि इनका जो है कि काम जो है कि लगन लॉर्ड, लगन लॉर्ड है इनका मंगल जो सप्तम में बैठ के
लगन को देख रहा है, सप्तम भाव हमारे व्यापार का है, यानी कि ये व्यक्ति व्यापार से कमाई करेगा। और ये सप्तम, ये मंगल जो है, मंगल जो है कि अगर ग्रह के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स को दर्शाता है। ये तो हो गई एक बात। लेकिन अब इनके जो है कि सेकंड लॉर्ड को देखें, सेकंड हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण बात है, राहु को ध्यान में रखने का। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके सेकंड लॉर्ड वीनस जो है कि अष्टम भाव के अंदर है, यानी कि अष्टम भाव से पैसे की कमाई दिखा रहा है। इसके अलावा इनका जो 11th लॉर्ड है शनि, वो भी अष्टम भाव के अंदर ही बैठा हुआ है, यानी कि ये भी जो है अष्टम भाव की चीजों को दर्शा रहा है। साथ ही साथ इनके जो है कि सूर्य बैठा हुआ है जो पंचम भाव का स्वामी है, यानी पंचम भाव की चीजों को भी दर्शा रहा है। तो आपको अगर मालूम हो तो इनका पेट्रोलियम का बिजनेस भी है। और सेवंथ हाउस के अंदर मार्स बैठा हुआ है, तो सेवंथ हाउस किस चीज का है? रिटेल का है। थर्ड हाउस किस चीज का है? रिटेल का है। तो अब ये देखें, और आपके देखें कि फोर्थ हाउस के अंदर इनका जुपिटर और बुध बैठा हुआ है। बुध थर्ड हाउस लॉर्ड है। तो बुध अगर थर्ड हाउस लॉर्ड है, मैंने शुरू में ही बताया था कि कौन कौन से ग्रह जो भाव और उनके स्वामी महत्वपूर्ण है। पहला भाव, दूसरा भाव, 11वां भाव, चौथा भाव और 10वां भाव। तो यहाँ पर जो है कि फोर्थ हाउस के अंदर जुपिटर और मरकरी बैठ के इनके दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, ताकि इनसे संबंधित कार्य भी ये कर सकते हैं। तो अभी अगर बुध की बात करें तो बुध किस चीज का कारक है? बुध जो है कि रिटेल बिजनेस को भी दर्शाता है, ट्रेडिंग्स को दर्शाता है। थर्ड हाउस ट्रैवलिंग को दर्शाता है, कम्युनिकेशन को दर्शाता है, सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि इनके जो सबसे बड़ी जो कंपनी इनकी है, जियो, जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम कमा रही है और बहुत पैसा कमा रही है, तो वो मरकरी से आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है कि अब जुपिटर जो है कि 12th लॉर्ड है और नवम भाव का स्वामी है। तो नवम भाव का स्वामी है, भाग्य साथ देगा। 12th हाउस, या आप कह सकते हो उस शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। लेकिन 12th हाउस है तो क्या है कि 12th हाउस बाहर की चीजें या इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मुकेश अंबानी जी की बहुत सारी कंपनियां जो विदेश में भी कार्य कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां बन चुकी हैं वो। अब ये हो गया। अब इनका जो है कि एक काम जो है कि पेट्रोलियम का भी है, कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल जिसको बोलते हैं, वो भी काम है। इंटरटेनमेंट बिजनेस भी है इनका। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है 8th में गया, इंटरटेनमेंट बिजनेस को भी दर्शा रहा है, क्योंकि वो 11th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, सेकंड लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। यानी कि इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट के जो बिजनेस है उससे भी लाभ या इच्छा पूर्ति दिखा रहा है, यानी कि लाभ दिखा रहा है, सेविंग्स दिखा रहा है। और 8th हाउस जो है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है, आपका जमीन के नीचे की सारी चीजें इसमें आती है। तो इसके अंदर जो है कि पेट्रोलियम आ गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो है कि टेक्सटाइल्स का बिजनेस भी है इनका। तो टेक्सटाइल्स का बिजनेस है तो वो जो है कि वीनस यहाँ पर दर्शा रहा है, क्योंकि वीनस टेक्सटाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सारी चीजें हैं, और तो और इन्होंने जो है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए भी जो है कि स्कूल्स खोल रखे हैं, जिनके अंदर उनकी प्रतिभा निखारी जाती है, जिसको कि नीता अंबानी चलाती हैं। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य, 7 में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई आपको लाभ कहाँ से होगा, यानी आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से ये कार्य कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट का चार्ट मैं ले लेता हूँ, है ना। ये चार्ट जो है कि ये इनका अगर देखें तो लग्नेश 10th हाउस में, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र से इनको लगाव है या उनसे जुड़ाव है, ये आप कह सकते हैं। अब देखें कि इनका सेकंड हाउस का लोड, सेकंड हाउस का लोड जो है कि 11th हाउस के अंदर मरकरी के साथ है। मरकरी किस चीज को दर्शाता है? मरकरी कम्युनिकेशंस को दर्शाता है। सेकंड लॉर्ड जो है कि फाइनेंस को दर्शाता है, या आप कह सकते हैं कि अपना फैमिली बिजनेस भी दर्शाता है, ज्वेलरी को दर्शाता है, बैंक को दर्शाता है। और तो यहाँ पर जो है कि ये जो जातिका है, ये जो है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनी, यानी कि मोबाइल फोन की को डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो बोलते हैं। थर्ड हाउस आपका मार्केटिंग का भी है।
तो ये जो है कि उस कंपनी के अंदर जो कि मोबाइल की मार्केटिंग करती है, सैमसंग का जो फोन है उसकी मार्केटिंग करती हैं, उस कंपनी के अंदर है। और फाइनेंस हेड है। फाइनेंस कहाँ से आया? फाइनेंस सेक्रेटरी हाउस से आया। और यहाँ पर देखिए मरकरी के साथ सूर्य बैठा हुआ है, जो सेकंड ही लॉर्ड है, धन का लॉर्ड है। लेकिन सूर्य उच्च पद का कारक भी है। और दसम भाव, जो लग्नेश इनका जो है कि यहाँ का लग्नेश जो है कि इनके दसम भाव में गया। दसम भाव में कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि नंबर 1 की पोजीशंस को दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारी आत्मा का कारक या कहें कुंडलियों का कारक जो सूर्य है, हमारा जो कुंडली के अंदर सभी ग्रह है, उस कैबिनेट का जो राजा है वो है। और वो पहली पोजीशन या तो लगन के अंदर या फिर 10th हाउस, जहाँ से दिग्बल प्राप्त होता है। और इस चार्ट के अंदर तो वहां पर वो उच्च का होता है, क्योंकि 1 नंबर राशि लिखी हुई है। तो यहाँ पर चंद्रमा का होना यानी लग्नेश का होना उच्च पद को दर्शा रहा है। 10th हाउस वैसे भी हमारे जो है कि अथॉरिटी का है, अथॉरिटी वाली पोजीशंस को दिखाता है जनरली। सीईओ हो गए या डायरेक्टर हो गए कंपनी के। इसी प्रकार से ये जो है कि अपने कंपनी के अंदर फाइनेंस है। फाइनेंस सेकंड हाउस से देखोगे तो भी फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ का स्वामी सेकंड हाउस में गया है। 10th लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर है। और जो है कि अगर वैसे देखोगे तो मून जो है वैसे भी जो है कि लिक्विड कैश का कारक है। तो ये फाइनेंस को दर्शाता है, ट्रैवलिंग को दर्शाता है, तो ये चेंजेस को दर्शाता है। तो उनमें से एक जो है फाइनेंस। तो इस तरीके से ये जो जातिका जो है फाइनेंस के अंदर काम करती है और काफी अच्छा अर्न कर रही है। इनकी सैलरी पर मंथ जो है 2K के आसपास। तो अब मैं, अगर आप कहें तो मैं एक और बड़ी हस्ती का चार्ट दिखा सकता हूँ, जो कि रतन टाटा जी हैं। अब रतन टाटा जी के चार्ट को अगर लें तो फर्स्ट हाउस के अंदर उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं, साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, जो कि छठे भाव का स्वामी है। तो छठा भाव सेवा भाव का है, यानी सेवा प्रदान करना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और उच्च के वहां पर शुक्र हैं जो अष्टमेश हैं। तो ये थोड़ी सी स्थिति ऐसी है कि छठे और आठवें का स्वामी अगर किसी भी वर्ग चार्ट में या लगन चार्ट के अंदर जो है कि इकट्ठे लगन के अंदर आ जाए, ये थोड़ी खराब स्थिति है। तो क्योंकि अगर आप देखें यहाँ जो है लगन में शुक्र जो छठे आठ के स्वामी हैं, तो इन्होंने ना जब गाड़ी लॉन्च की थी एक टाटा मोटर्स की जो है इंडिका, मेरे हिसाब से इंडिका गाड़ी थी, वो लॉन्च की थी इन्होंने टाटा इंडिया से। तो उसमें इनको घाटा हो गया। तो शुक्र गाड़ियों को दर्शाता है, लेकिन वो अष्टम भाव का लॉर्ड भी है और छठे भाव के स्वामी से है। तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब यहाँ पर देखें तो इनके दसम भाव का स्वामी नीच का होकर यहाँ गया है, लेकिन जो है राशि परिवर्तन है शनि का, तो ये नीच भंग राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। तो इनका जो है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये अपनी जो वो टाटा मोटर्स जो था उसको बेचने के लिए सोच रहे थे। तो इनको जो जगुआर कंपनी के जो मालिक थे उनसे डील हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि इनको बेइज्जती महसूस हुई और इन्होंने उसको नहीं बेचा। और बाद में उसी को जगुआर कंपनी को इन्होंने जो है कि टेक ओवर कर लिया, जो कि बहुत बड़ा टेक ओवर, हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेक ओवर था अब तक का, जो इन्होंने जगुआर कंपनी को अपने अधीन ले लिया। इसी प्रकार से इन्होंने इनकी जो टाटा स्टील करके कंपनी है, तो उसके अंदर भी इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी को टेक ओवर किया था, जो है कि 2009-10 के आसपास। वो भी जो है कि बहुत बड़ा टेक ओवर था उस टाइम का। तो ये आपको देखना कि नीच भंग राजयोग जो बन रहा है उसका वो, और साथ ही साथ लगन के अंदर, और इनका विदेश में जो है कि विदेश के अंदर बहुत ज्यादा नाम और इनकी कंपनियों का ख्याति और काम कर रही है विदेश में। कि सेकंड हाउस राहु, धीरू भाई अंबानी, सॉरी, मुकेश अंबानी के चार्ट के अंदर भी राहु सेकंड हाउस था, जो मैंने शायद डिफाइन नहीं किया उस चार्ट के अंदर। लेकिन यहाँ देखेंगे कि आप विदेश से लाभ, यानी कि नवम भाव का स्वामी विदेश वाले भाव में बैठा हुआ है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर ये करते हैं तो भी इनको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। आप ये बोल सकते हैं इनको। तो इनकी भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब अगर आप बोलो कि भाई
थर्ड हाउस से रिलेटेड वीनस, थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है, तो इनका जो टाटा कम्युनिकेशन का काम भी है, मोबाइल्स वगैरह का, या कह सकते हैं पहले से फोन्स वगैरह भी चलते थे, सिम वगैरह भी है, यानी कि इनका भी नेटवर्किंग का काम है टाटा के अंदर। टाटा स्टील है। तो इस तरीके से सनी को रिप्रेजेंट करता है स्टील, मरकरी रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, जो 10th हाउस के अंदर ही बैठे हुए हैं। राहु रिप्रेजेंट करता है विदेश को, और नवम भाव का स्वामी बैठा हुआ है विदेश के भाव में, और दसम का स्वामी 11वें भाव में यानी लाभ प्राप्ति के भाव में नीच भंग राजयोग बना के बैठा। और लेकिन अगर जुपिटर की हम बात करें तो जुपिटर जो है आकाश तत्व का ग्रह है, और आकाश तत्व जो है आपके जो है कि उड़ान को भी दिखाता है। जुपिटर जैसा ग्रह एक आकाश तत्व ग्रह बोला गया है, उसका जो है कि एक वो जो आता है कि भाई ये वायु से संबंधित काम। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एयर इंडिया थी उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो एयर इंडिया को भी जो है कि रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप्स के अंदर शामिल कर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है, और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ना कि तो एयर इंडिया को सेकंड हाउस के देखो, थर्ड हाउस के अंदर मुंह उठ के बैठे हैं, जो कि इनके पंचम भाव के स्वामी, और वो जुपिटर से त्रिकोण में है, जो कि वैदिक के अंदर जो है कि 75% का असर रखते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई भी जो है कि कार्य या पैसा कहाँ से आएगा। अब बिल्कुल सिंपल चार्ट अगर हम लें तो एक मेरे स्टूडेंट है जो, उनका चार्ट मैं लूँ। ये काशीनाथ होगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें सिंपली, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल कौन अदा करती है, दशा और अंतर्दशा। इनको तो मिलाए बगैर कोई भी जो है कि प्रेडिक्शन करनी ही नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके जुपिटर के अंदर मरकरी की दशा भी स्टार्ट हुई। और अगर हम इनका कार्य कार्य क्षेत्र डिसाइड करें कि कौन सा कार्य इनको सूटेबल रहेगा, किससे धन प्राप्ति होगी, तो लगन के अंदर चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है, फाइनेंस का कारक है, चंद्रमा खाने का कारक है, राहु विदेश का कारक है, ये शनि कर्म का कारक है, और उनका 10th लॉर्ड होके शनि अपनी मित्र राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है, तो बुरा नहीं है। उसके साथ पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा लगन के अंदर ही बैठा हुआ है, तो कोई ज्यादा वो नहीं है। और राहु जो है शनि का ही कोर लॉर्ड है, कुंभ राशि का कोर लॉर्ड है, तो कुंभ राशि 10th में है। तो आप कह सकते हैं कि कुंभ जो राशि 10th के अंदर है उसके दोनों स्वामी लगन के अंदर आके बैठे हुए हैं, तीसरे भाव के स्वामी साथ। और राहु का काम क्या है, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है चीजों। तो ये इनके दिखा रहा है कि कर्म अगर ये करेंगे तो पैसा इनको अवश्य मिलेगा, क्योंकि D2 चार्ट का लगन बता रहा है। लग्नेश इनका कहाँ गया है, लग्नेश चला गया इनका 11th हाउस, सॉरी। इनका जो है कि अष्टम भाव का स्वामी 11th हाउस में है, तो 11th हाउस इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। और वो जुपिटर अपनी सब राशि के अंदर बैठा हुआ है, मजबूत स्थिति के अंदर बैठा हुआ है। अगर हम देखें सारे चीजों को, तो एक सूर्य और बृहस्पति यहाँ पर मजबूत स्थिति में है कि दोनों अपने ही घरों के हैं, और सूर्य भी यहाँ दिखा रहा है। तो ये अगर कुछ गवर्नमेंट जो से रिलेटेड काम करना चाहती हैं, या कोई सूर्य से रिलेटेड काम करना चाहती है, तो उसके अंदर भी सफल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है कि तीसरे भाव के अंदर मरकरी है, और जो है कि जो इनके दूसरे भाव का स्वामी। सबसे बड़ी बात यह है, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर हम सिंपली ये देखें एक आम आदमी के चार्ट के अंदर कि वो पैसा कहाँ से कमा सकता है, तो दूसरे भाव और 11वें भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि दूसरा भाव धन का, और जो है कि 11वां भाव हमारे लाभ का है। तो दूसरे भाव का स्वामी मरकरी लगन लॉर्ड के साथ है, बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर जो है 11वें भाव का स्वामी शवग्रही है, और वो जो है कि अष्टम से भी रिलेशन बनाया हुआ है, कि अष्टम का स्वामी भी वो बनता है। तो इनको हम अगर एक बारी में बोलें तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये ज्योतिष के अंदर जो है कि अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अब वो भी घर बैठ के, क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर ही है, और इंटरनेट के जरिए। जैसे मैं अभी जो है कि जो जूम पर ये जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसी प्रकार से
ये जो है कि अपना भविष्य या प्रोफेशन जो है कि ज्योतिष के अंदर बना सकते हैं, ओकल्ट के अंदर बना सकते हैं, और घर बैठे जो है कि ये लोगों को पढ़ा सकते हैं। पढ़ा सकते हैं क्यों? कि जुपिटर है, जुपिटर गुरु का कारक है, और अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो ओकल्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो है ये जो है गुरु देख भी रहा है जो पंचम भाव, जो साथ ही साथ पंचम पंचमेश जो है वो दूसरे भाव का स्वामी भी है, और लगन लॉर्ड के साथ तीसरे भाव में बैठा है। यानी तीसरे भाव का और 11वें भाव का हमें कनेक्शन साथ लेके चलना है अगर अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने हैं। और साथ ही साथ अष्टम भाव, तो अष्टम भाव के रिजल्ट भी हमें लेके चलने की कौन सा कार्य हम करा सकते हैं, या पंचम भाव, क्योंकि बुध जो है दूसरे भाव का स्वामी भी है और पंचम का स्वामी भी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो आप जो है कि किसी के चार्ट के अंदर भी जो है व्यापार या कार्य क्षेत्र उसका डिफाइन कर सकते हैं कि उसे कार्य कौन सा करना है। ध्यान सिर्फ आपने यही रखना है जो मैंने शुरू में बताया है कि सेकंड लॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे अगर हम बच्चों के लिए देखते हैं तो D7 देखते हैं, तो उसका लगन महत्वपूर्ण होता है और पंचम भाव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बच्चों के लिए देखते हैं। इसी प्रकार से अगर हम D9 देख रहे हैं तो D9 का लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है, नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, या सेवंथ हाउस को क्या अगर पत्नी के लिए देख रहे हैं, भाग्य के देख रहे हैं तो नवम भाव, नवम भाव। इसी प्रकार से हम D2 देख रहे हैं तो D2 के अंदर हमारा सेकंड हाउस महत्वपूर्ण है, और दूसरा 11वां भाव जो पैसों को दर्शाता है वो भाव महत्वपूर्ण है लगन के साथ साथ। उसके बाद आता है दसम भाव, जो हर कुंडली का कर्म भाव है, पैसों के लिए हम कौन सा कर्म करेंगे। और फोर्थ हाउस जो कि वहां बैठे हुए ग्रह दसम भाव को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और जो कह सकते हैं कि बढ़िया बढ़िया जो कि ऐसी जानकारियां जो पहले आपको नहीं मिली होंगी वो लाकर आपको दूंगा। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा चाहता हूँ, और अंत में नवरात्रि के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, और आपका शुभ रहे, हंसी खुशी और उल्लास भरा ये त्योहार रहे हैं आपके। इसी के साथ आते हैं। नमस्कार।